हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने महाद्वीप का एक प्यारा सा प्रकरण आपके सामने ला रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका पहला तथ्य है, विश्व के कुल 29% भाग पर स्थल मंडल महाद्वीप स्थित है, यानी बाकी जो बचा भाग है 71% आपका क्या है तो जलमंडल है। बाकी 29% भाग पर आपका स्थल मंडल यानी आपका महाद्वीप स्थित है, जो कि आपके 7 महाद्वीप हैं, वो आपके 29% भाग पर स्थित हैं, जो कि आपका स्थल मंडल है। तो 7 महाद्वीप की प्रकार इस प्रकार हैं, जिसमें आपको ये बात हम आप पहले बता दें कि जो है यहाँ पे जो हमने समाहित किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नंबरिंग हमने किया है, इस नंबर को आप एक क्रम अनुसार इसको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक बार एक मॉडल पेपर में हमने देखा था कि वहाँ पे प्रश्न लिखा था कि आपका कि 5वां नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यदि आप सीक्वेंस से नहीं याद किए रहेंगे तो आप वो ऑप्शन नहीं टिक कर पाएंगे। तो 5वें नंबर का महाद्वीप आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। यदि आपको सीक्वेंस से नहीं याद है, क्रम अनुसार नहीं याद है, तो आपका ये प्रश्न यहाँ से फॉल्ट हो सकता है, गलत हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे का फैक्ट एशिया महाद्वीप का, इसको समझते हैं। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आगे है, विश्व का सर्वाधिक 2/3 भाग जनसंख्या यानी लगभग 60% एशिया महाद्वीप में निवास करती हैं, ठीक ना, जो कि 60% आबादी आपका एशिया महाद्वीप में निवास करती है, जो कि 2/3 भाग पर। तो क्लियर। अब आगे है आपका इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,39,99,000, जो कि आपका एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है, और जो कि पृथ्वी का क्षेत्रफल का लगभग 30% है, ठीक ना, जो कि वर्ग किलोमीटर में है। अब आगे है आपका एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग हो जाता है। एशिया महाद्वीप किससे अलग होता है तो अफ्रीका के स्वेज और लाल सागर से अलग हो जाता है। क्लियर। अब आगे हैं, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत, उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अब आगे हैं, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग कर देता है। और आगे है आपका विश्व का सबसे निचला स्थान किसका है तो मृत सागर का है। मृत सागर आपका डेड सी मृत सागर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है। यह स्थान जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। मतलब ये मृत सागर आपका जॉर्डन और इजराइल के पास में स्थित है। डेड सी आपका जो कि सबसे निचला वाला स्थान है और 418 मीटर नीचे है। आगे है आपका तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा पठार माना गया है। और आगे है, चीन में बहने वाली यांग टीसी क्यांग। यहाँ पर यांग टीसी लिखा है, तो यांग टीसी क्यांग नदी है, ठीक ना। चीन में बहने वाली यांग टीसी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी मानी गई। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में है, जो कि जनसंख्या का केंद्र बिंदु आपका संकेंद्रण का मतलब एक जगह केंद्र स्थल माना गया है, तो इसके संकेंद्रण इसको
शब्द के रूप में रखा गया। तो ये जो जनसंख्या इस एशिया महाद्वीप की है तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा है। और आगे हैं एशिया महाद्वीप को किन किन नामों से जाना जाता है उसको देखते हैं। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप, नदियों की सभ्यताओं का पालना, नदियों की सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, जिसमें आपका एशिया महाद्वीप को फिर से हम बता रहे हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप, नदियों की सभ्यताओं का पालना। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी सभ्यताएं उत्पन्न हुई सभी की सभी नदियों के पास में ही हुई, जिसमें आपका पहला था मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि विश्व की पहली सभ्यता थी, जो कि आपका ये दजला फरात नदियों के सापेक्ष में हुई थी, जो कि आपका ये दजला फरात जो कि आपका ईरान इराक के आसपास का एरिया था, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता उत्पन्न हुई थी। क्लियर। और आगे है आपका मानव की जन्मभूमि, सभी धर्मों का आद्य भूमि, विषमताओं का महाद्वीप मतलब जलवायु से संबंधित, और पक्षियों का देश, भूत एवं भविष्य का महाद्वीप आदि के नामों से एशिया महाद्वीप को संज्ञा प्रदान की गई। इसके अन्य नाम यही हैं: महाद्वीपों के महाद्वीप, नदियों की सभ्यताओं का पालना, मानव की जन्मभूमि, सभी धर्मों का आद्य भूमि, विषमताओं का महाद्वीप, पक्षियों का देश, भूत भविष्य का महाद्वीप आदि नामों से जाना गया। अब आगे देखते हैं एशिया महाद्वीप का राजनीतिक विभाजन। इसमें आपका है साइबेरिया या उत्तरी एशिया। तो साइबेरिया को भविष्य का भंडार गृह कहा गया, भविष्य का भंडार गृह कहा गया साइबेरिया या उत्तरी एशिया क्षेत्र को। अब आगे है मध्य एशिया। मध्य एशिया जो कि आपका कजाकिस्तान एक देश है जिसकी राजधानी आस्तामा है। मध्य एशिया में कजाकिस्तान नामक एक देश है जिसकी राजधानी आस्तामा है। पूरे विश्व में यूरेनियम का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन? आपका कजाकिस्तान। इसके बाद आपका है दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में इसका क्या तथ्य है? इसमें 8 देश हैं जो कि सार्क सदस्य हैं। इसमें सार्क सदस्य की स्थापना जो कि 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका काठमांडू में है। काठमांडू किसकी राजधानी है? ये आपका नेपाल की राजधानी है। जानकारी स्पष्ट हो गई ना? अब आगे देखते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया में इसमें कुल आपके 17 देश हैं। इनको अरब का देश भी कहा जाता है, अरब का देश कहा जाता है। और यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार व उत्पादन सबसे ज़्यादा है। तो जो अरब के देश हैं उनमें पेट्रोलियम का भंडार सबसे ज़्यादा है। और उनमें से हमने कुछ नाम आपको हम बता दें, जिसमें आपका यूएई है, ओमान है, मस्कत है, बोर्नियो है, सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है। ये सब जो है आपके पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार हैं। इन देशों की 17 ये देश 17 कुल देश हैं। ठीक ना? अब आगे है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। इसमें कुल आपके 11 देश हैं। इसमें आपके कुल 11 देश हैं। और आगे का तथ्य है लाओस में लैंड लॉक स्थित है, जो कि सबसे गरीब देश में इसकी गिनती की जाती है। लाओस को जो है सबसे गरीब देश में माना जाता है, जो कि आपका एशिया महाद्वीप में है। अब आगे है आपका इंडोनेशिया के पास 17,000 द्वीप समूह हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है। यह आपका जो द्वीप समूह है 17,000 द्वीप समूह इंडोनेशिया, इसकी राजधानी कहाँ है? तो आपकी इसकी राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब आगे है आपका पूर्वी एशिया। इसमें आपके कुल 5 देश हैं। पूर्वी एशिया में आपके कुल 5 देश हैं। आपको बता दें कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम में
महाद्वीप से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ये जो हम आपको वीडियो के तथ्य जो आपके महाद्वीप के हम रख रहे हैं, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। इसको आप अच्छे ढंग से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको महाद्वीप से कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में आपका फंसना नहीं चाहिए, ठीक ना। अब आगे है आपका जापान की राजधानी टोक्यो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं वाला देश है। जापान की राजधानी जो कि टोक्यो है, जो कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा वाला देश है, जिसमें आपका सुनामी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमेशा आती रहती हैं, जिसमें 5 से 10 मिनट 15 मिनट बाद आपके यहाँ पे भूकंप हमेशा आते रहते हैं, जिसका रिक्टर स्केल आपका 6 से 12 से 15 तक के जो रिक्टर स्केल यहाँ पे मापे जाते हैं टोक्यो में, मतलब पूरे जापान देश में। क्लियर। अब आगे है आपको अवगत करा दें, एशिया में कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, तो सऊदी अरब, UAE, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन आदि देशों से गुजरती है, ठीक ना। कर्क रेखा आपके इन देशों से होकर गुजरती है। अब आगे देखते हैं जल संधियों के बारे में। जल संधियाँ, जिसमें आपका पहला है कोको चैनल। तो म्यांमार कोको द्वीप भारत के अंडमान निकोबार के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। कोको चैनल आपका बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। क्लियर। जल संधि में आपका पहला जल संधि जो कि कोको चैनल है, जो कि बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। अब आगे है ग्रेट चैनल, जो कि अंडमान निकोबार तथा इंडोनेशिया के मध्य स्थित है, ग्रेट चैनल। क्लियर। उसके बाद है मलक्का स्ट्रेट, यह आपका मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य है, यानी मल्य प्रायद्वीपी एवं सुमात्रा द्वीप के मध्य है मलक्का स्ट्रेट। क्लियर। उसके बाद है आपका सुंडा स्ट्रेट, यह आपका सुमात्रा एवं जावा द्वीप के मध्य स्थित है। और उसके बाद है जौहर स्ट्रेट, यह आपका मलेशिया और सिंगापुर के मध्य में स्थित है, जौहर स्ट्रेट। अब आगे देखते हैं झीलों के बारे में। तो झीलों का तथ्य इस प्रकार है। पहला आपका है बैकाल झील, साइबेरिया में मीठे पानी की झील और विश्व की सबसे गहरी झील, जो कि 1620 मीटर गहरी झील मानी गई। कौन सी? बैकाल झील। तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है? तो आपकी बैकाल झील है एशिया की। लेकिन वहीं पर आपका विश्व में पूछेगा तो सुपीरियर मीठे पानी की झील मानी गई है, लेकिन एशिया में आपकी बैकाल है मीठे पानी की और सबसे विश्व की सबसे गहरी मानी गई है झील, ठीक ना। और उसके बाद आपका कैस्पियन सागर झील, यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि आपका एशिया महाद्वीप में है। और उसके बाद है आपका वान झील। वान झील आपका जो कि टर्की के पठार के पास स्थित है, विश्व की सबसे खारी झील मानी गई है वान झील को, जिसकी लवणता आपकी 330% है। क्लियर। और आगे है आपका मृत सागर झील, विश्व की सबसे गहराई वाला स्थित झील है। इसे सी ऑफ पीस कहा जाता है। संसार का सबसे नीचा स्थान इसी झील में है, ठीक ना, डेड सी का। अब आगे है आपका पर्वत के बारे में देखते हैं। हिमालय पर्वत, तो यह एक नवीन पर्वतमाला है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। और उसके बाद है काला पर्वत, तो पाकिस्तान के उत्तर में स्थित है काला पर्वत। और उसके बाद है आपका हिंदू कुश पर्वत, यह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और आगे है आपका अरारात पर्वत, यह आपका तुर्की में है। और आगे है आपका जुगारियन पर्वत, जो कि चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्लियर। अब आगे है आपका
नानशान पर्वत जो कि चीन के उत्तर में स्थित है। और आगे है आपका आल्टाई पर्वत जो कि मंगोलिया का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। आल्टाई पर्वत का यह आपका चीन से सटा हुआ देश है मंगोलिया का। चीन से सटा हुआ देश आपका है मंगोलिया, जो कि यहाँ पर अल्टाई पर्वत है। और आगे है आपका पिगु योमा श्रेणी। पिगु योमा श्रेणी भारत व म्यांमार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। पिगु योमा श्रेणी जो कि आपका पुरानी पर्वतमाला है जो कि भारत और म्यांमार की सीमा रेखा निर्धारित करती है। और आगे है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो कि यह रूस में स्थित प्राचीन वलित पर्वतमाला है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक ना। यूराल पर्वत जो कि प्राचीन पर्वतमाला मानी गई है जो कि यूरोप और एशिया को एक दूसरे से अलग करती है। अब आगे का तथ्य में आपका पठार है। पठार के बारे में अध्ययन करते हैं। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है? तो तजाकिस्तान देश में है। इसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है, पामीर के पठार को। और आगे है आपका तिब्बत का पठार। यह क्यून लून हिमालय व काराकोरम की श्रेणियों में मध्य स्थित विश्व का सबसे बड़ा पठार माना गया है। इसे चीन की दीवार भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार को चीन की दीवार भी माना जाता है। वैसे चीन की दीवार जो है सी हांगटी जी ने बनवाया था, लेकिन इसको संज्ञा दी गई तिब्बत के पठार को चीन की दीवार का। क्लियर। अब आगे है आपका मैदान के बारे में समझते हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में फैले हुए नदी द्वारा निर्मित मैदान जो कि विश्व के सबसे बड़े मैदान हैं। ठीक ना। यानी ये नदी द्वारा निर्मित हुए हैं। पाकिस्तान में जो है आपका सिंधु नदी तंत्र है, भारत में आपका गंगा नदी तंत्र है, और ब्रह्मपुत्रा का जो है आपका बांग्लादेश और गंगा का नदी तंत्र है बांग्लादेश में। अब आगे है आपका पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा नहर जो है आपके सिंधु नदी तंत्र से निकाले गए हैं। ठीक ना। और आगे है आपका बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां हैं जिसमें आपका सबसे ज़्यादा गंगा और ये ब्रह्मपुत्र की कुछ भाग जो है निकल कर इसको जो है आपको बता दें। जैसे आपका ये धारा गंगा की हो गई, ये धारा ब्रह्मपुत्र की हो गई, और फिर जब ये इकट्ठा होती हैं ये दो नदियाँ, फिर इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रस्फुटन होता है तमाम नदियों का। ठीक ना। ये पूरे बांग्लादेश में फैल गई हैं, तो यही जो है इस नाते नदियों का देश कहा गया। अब आगे है नदियाँ। अब नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। मेकांग नदी, इसे दक्षिण पूर्वी एशिया का गंगा कहा जाता है। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्वी एशिया का गंगा माना जाता है, मेकांग नदी को। और आगे है आपका यांग टीसी क्यांग नदी। ये आपका चीन की सबसे लंबी नदी है, और संघाई शहर आपका माफ़ कीजिएगा, संघाई शहर जो कि यांग टीसी क्यांग नदी पर स्थित है। और आगे आपका ह्वांगहो नदी जो यानी पीली नदी, ह्वांगहो या पीली नदी कोई भी ऑप्शन मिले तो परेशान न होइएगा, चाहे ह्वांगहो चाहे पीली। यह जो है चीन की शोक नदी कहलाती है। ये भी अपना रास्ता बदलती रहती है। और जैसे आपका बिहार में कोसी है, वैसे आपका चीन में ह्वांगहो यानी पीली नदी। अब आगे है एशिया में स्थित देशों के उपनाम, इसको समझते हैं। लाओस को क्या कहते हैं? हाथियों का देश। थाईलैंड को कहते हैं चावल का कटोरा। श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का रत्न, स्वर्ग वाटिका, रत्नों की द्वीप या सिंगली द्वीप। और भूटान को कहते हैं तूफानों का देश। मालदीव को कहते हैं मूंगों का द्वीप। ठीक ना। और लाल सागर को कहते हैं चमकते सूरज का यमलोक, चमकते सूरज का यमलोक कहा जाता है। और तुर्की को क्या कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये उपनाम हो गए देशों के जो कि एशिया में स्थित हैं। अब चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर।
अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो डेविड लिविंगस्टन एवं हेनरी स्टैनले द्वारा की गई थी अफ्रीका महाद्वीप की खोज। एशिया के बाद जो है अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप माना गया है। यह कुल स्थलीय भाग के लगभग 20.46% भाग पर फैला हुआ है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। इसलिए इस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण जलवायु में आता है। अब आगे देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप सबसे गर्म महाद्वीप है। क्यों गर्म है? क्योंकि यहाँ पर तीनों रेखाएं जो कि आपका कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं गुजरती हैं, जिसमें मकर तो आपका ठंडा है, बाकी भूमध्य और कर्क रेखा जो है आपकी गर्म मानी जाती हैं। सूर्य की इस रेखाएं जो हैं, सूर्य की किरणें जो हैं लंबवत पड़ती हैं, इसलिए जो है बहुत ही गर्म महाद्वीप की संज्ञा दी गई अफ्रीका महाद्वीप को। यहाँ पर लोगों का रंग काला होने के कारण इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक ना। और ज्ञान की कमी होने के कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इस इस महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर, यहाँ महासागर इसको कट कर लीजिएगा, महाद्वीप लिख लीजिएगा। इस महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर, एशिया को लाल सागर से अलग करता है। इस महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर, एशिया से लाल सागर अलग करता है। हिंद महासागर के पूर्व की ओर, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में स्थित है। कौन आपका? तो अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर। अब चलते हैं मरुस्थल के बारे में अध्ययन करते हैं। मरुस्थल आपका, तो पहला आपका फैक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका में, जो कि इसका विस्तार है। जबकि नामीबिया और कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी हिस्से में है। जैसे ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक ना। तो ये वाला हिस्सा जो है लगभग आपका सहारा का है, और नामीबिया, कालाहारी आपका ये दक्षिण क्षेत्र में है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, अल अजीजिया जो कि लीबिया देश में है, सबसे गर्म तापमान इसी मरुस्थल के स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है। अल अजीजिया जो कि लीबिया देश में स्थित है, और सबसे गर्म तापमान इसी मरुस्थल के स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है। अब आगे का तथ्य है, कालाहारी मरुस्थल, यहाँ की जनजाति बुशमैन है। यहाँ शुतुरमुर्ग सबसे अधिक पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। महान भ्रंश घाटी, यह घाटी विश्व की सबसे लंबी भ्रंश यानी दरार घाटी है। क्लियर। अब देखते हैं नदियों के बारे में। तो अफ्रीका नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि भूमध्य सागर में गिरती है। और आगे है, नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर की है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर की है, और काहिरा शहर नील नदी के तट पर स्थित है। इस नदी पर अस्वान बांध बना हुआ है। काहिरा शहर जो कि नील नदी के किनारे स्थित है, और इस नदी पर अस्वान नामक बांध बना हुआ है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता पनपी थी। अब आपको अवगत करा दें कि जिब्राल्टर जल संधि आइबेरियन प्रायद्वीप व भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। किसको? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्लियर। स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर मानी गई है। जानकारी स्पष्ट हो गई ना। अब आगे देखते हैं पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो एटलस पर्वत, एटलस श्रेणी या पर्वत, यह नवीन पर्वतमाला है। और उसके बाद है डेक्कन वर्ग श्रेणी, यह पुरानी वलित पर्वतमाला है, जिसका पूर्व ढाल सीढ़ी नुमा है। ठीक ना। अब आगे देखते हैं, सोना, हीरा, प्लेटिनम अफ्रीका महाद्वीप का जो कि प्रथम स्थान है। सोना, हीरा और प्लेटिनम जो कि
आपका अफ्रीका महाद्वीप इसको सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। जोहानसबर्ग में जो है आपका हीरा और एक किम्बरले का क्षेत्र है आपका, वहाँ से आपके सोना, हीरा, प्लेटिनम ये सब निकाले जाते हैं। और आगे है आपका मोरक्को देश फास्फेट के लिए उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी। और आगे है आपका RSSA देश में विट वाटर रैंड एरिया व ओडेन डालरस्ट जोहानसबर्ग के पास में है, जो कि सोना उत्पादन व हीरे उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका, कारो पठार, प्लेटिनम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना, जो कि हीरा जो है सबसे ज़्यादा, सोना जो कि सबसे ज़्यादा जोहानसबर्ग में होता है उत्पन्न, और अफ्रीका महाद्वीप कारो पठार में प्लेटिनम की सबसे ज़्यादा मात्रा है। आगे है आपका कांगो, जो कि अफ्रीका नदी जिसको हम जायरे भी कहते हैं, विषुवत रेखा को 2 बार, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर। अफ्रीका में सवाना घास के मैदान बहुतायत में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप, जो कि अग्रसर है जनसंख्या में। अब आगे देखते हैं नंबर 3 पर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसको समझते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यह क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा बड़ा महाद्वीप माना गया है। इसका क्रम अनुसार आप जो है इसको मत भूलिएगा, प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो उसका क्रम जो है याद रखिएगा। और आगे है आपका इसकी खोज 1942 में जेनेवा इटली के नाविक जो कि कोलंबस के द्वारा की गई थी। इटली देश आपने सुना होगा, ठीक ना। तो कोलंबस वहीं का नाविक था जो कि उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में की थी। कोलंबस ने इस महाद्वीप को नई दुनिया का देश बताया। इटली के नाविक वेस्पुसी अमेरिगो के नाम पर इसका नाम अमेरिका महाद्वीप रखा गया। वेस्पुसी अमेरिगो के नाम से जो कि इस देश का नाम अमेरिका रख दिया गया। इस महाद्वीप का आकृति जो है त्रिभुजाकार है, ठीक ना। अब आगे है आपका इसका क्षेत्रफल लगभग आपका 2,42,35,000 वर्ग किलोमीटर है तथा विश्व के क्षेत्रफल का 16.3% जो कि आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आगे का तथ्य है इस महाद्वीप के कनाडा व अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। क्लियर। और आगे है इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। क्लियर। अब आगे है आपका कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको इसके प्रमुख देश हैं जो अधिकांश भाग पर फैले हुए हैं। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में अतिशीत, दक्षिणी भाग में अति उष्ण जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर ग्रेट बेसिन, इसके दक्षिणी पश्चिमी में डेथ वैली यानी मृत घाटी गहराई जो कि इसका 86 मीटर है नामक की एक झील है, ठीक ना। ये ग्रेट बेसिन जो है आपकी एक झील है जिसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है और इसकी गहराई 86 मीटर है। इसके नीचे का पॉइंट जो है बैड वाटर कहलाता है। क्लियर। अब देखते हैं नदियों के बारे में। तो नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो, सेंट लॉरेंस यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कोलोरेडो नदी, इस नदी पर स्थित विश्व का सबसे गहरा बड़ा गर्त है ग्रैंड कैनियन, ठीक ना, जो कि आपने अब तक सुना था प्रशांत महासागर में कि सबसे गहरा गर्त जो कि मेरियाना गर्त है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोलोरेडो नदी जो कि इस नदी में विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त ग्रैंड कैनियन है जो कि नदी द्वारा
जो कि यह नदी में स्थित है। आगे है आपका मिसिसिपी नदी। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मानी गई है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी? तो आपका नील नदी। और एशिया महाद्वीप में कौन सी सबसे लंबी नदी? तो आपने पढ़ा था यांगटीसी क्यांग नदी। और उत्तरी अमेरिका में कौन सी? तो मिसिसिपी नदी सबसे लंबी नदी मानी गई है। अब आगे देखते हैं झीलों के बारे में। तो झीलों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला आपका है सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह हिमानी द्वारा निर्मित है। उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध 5 झील में जो है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो को महान झील के क्षेत्र कहा जाता है। मतलब ये जो 5 झीलें हैं इसको महान झील का क्षेत्र माना जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका में ये 5 झीलें प्रमुख स्थान रखती हैं अपना। और आगे है आपका विश्व का 50% मक्का यूएसए उत्पादन करता है। इसको यहाँ मक्का को कॉर्न कहा जाता है, CORN कॉर्न, मक्का को कॉर्न कहा जाता है। अब आगे है आपका रॉक। फास्फेट उत्पादन में यूएसए प्रथम स्थान रखता है और विश्व का सबसे ज़्यादा कोयला भंडार यूएसए के पास है। परमाणु ऊर्जा में यूएसए का प्रथम स्थान। क्लियर। अब आगे है आपका शिकागो। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो कहा जाता है। यानी मांस की मंडी की राजधानी जो कि शिकागो शहर को कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है शिकागो। इस शहर का संबंध स्वामी विवेकानंद जी से है और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण प्रस्तुत किया था। और आगे है आपका कोका कोला जो है इसका आविष्कार अटलांटिक में हुआ था, कोका कोला का, ठीक ना। हडसन का है कि यह नासा का मुख्यालय है। हडसन जो कि नासा का मुख्यालय है। हडसन क्षेत्र जो है नासा का मुख्यालय है। सैन फ्रांसिस्को, और इसको क्या कहते हैं? सिटी ऑफ कॉरकोल, ठीक ना। और लॉस एंजिल्स को यूएसए का दूसरा बड़ा नगर एवं कैलिफोर्निया की राजधानी लॉस एंजिल्स को कहा जाता है। और आगे देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र। न्यूयॉर्क, यूएनओ का मुख्यालय, यानी यूनिसेफ यूएनओ का मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क देश में है। वाशिंगटन डीसी, ये आपका पोटोमेक नदी पर स्थित है। यह विश्व बैंक का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। विश्व बैंक जो कि आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि यह पोटोमेक नदी पर स्थित है। पिट्सबर्ग जो कि विश्व की लौह इस्पात राजधानी कहा जाता है। पिट्सबर्ग को विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। कनाडा, तो कनाडा यूएसए के प्रेरी प्रदेश को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। कनाडा और यूएसए के प्रेरी प्रदेश को, जो कि प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है ना कनाडा और यूएसए में ना, तो वही उस एरिया को जो है विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, और कनाडा देश को। और आगे है आपका कनाडा विश्व का 50% कोबाल्ट और निकिल पैदा करता है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान सडबरी खान ओंटारियो राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान सडबरी खान और ओंटारियो राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क जो कि वुड बफेलो नेशनल पार्क है, जो कि कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। वुड बफेलो नेशनल पार्क जो कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, जो कि कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। अब आगे देखते हैं चौथे महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12.79 भाग को कवर करता है। इस महाद्वीप का आकार जो कि त्रिभुजाकार है
जो कि अत्यंत कटा फटा महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कोलंबस का भारत पक्षियों का महाद्वीप, निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील देश है। ठीक ना, ब्राज़ील देश की राजधानी कहाँ पर है? तो ब्राज़ीलिया है। अब आगे देखते हैं भौतिक विभाजन प्राकृतिक रूप से। तो एंडीज पर्वतमाला यह नवीन वलित विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला को विश्व की नवीन वलित और सबसे लंबी पर्वतमाला माना गया है। इस पर्वतमाला पर बोलिविया का पठार, जिस पर विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील स्थित है। एकांकागुआ यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। एकांकागुआ यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अब आगे देखते हैं घास की भूमि। तो लानोस ये घास की भूमि वेनेजुएला जो कि अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। कंपास जो कि ये घास का मैदान ब्राज़ील में पाया जाता है। कंपास लानोस जो है वेनेजुएला जो कि अमेज़न के जंगल में पाया जाता है। कंपास के बाद अब पंपास जो कि आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है, जहाँ पर अल्फा घास पाई जाती है। ठीक ना, ये घास की भूमि है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। लानोस कहाँ पाया जाता है? तो वेनेजुएला में। कंपास आपका ब्राज़ील में, पंपास आपका अर्जेंटीना में। ये घास की भूमि, यहाँ से आपके प्रश्न हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम नदियों के बारे में। तो अमेज़न नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पानी की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी नदी, जो कि लंबाई आपका 6280 है। वहीं पर नील नदी का 6600 के आसपास है और ये आपका 6280 है किलोमीटर। पानी सबसे ज़्यादा इसमें रहता है। अब आगे है आपका अमेज़न के आसपास स्थित वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे धरती के फेफड़े की भी संज्ञा दी गई है। अमेज़न के जंगल को जो है धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक ना, धरती का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ लैंड। अब आगे आपका ओरिनिको नदी वेनेजुएला देश की प्रमुख नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि लॉस एंजिल्स जलप्रपात है। ठीक ना, लॉस एंजिल्स जलप्रपात स्थित है जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है, जो कि आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और उसके बाद है आपका पराना नदी। तो पराग्वे और उरुग्वे नदियों के पराना नदी के मिलने पर पराना का नाम लापलाटा हो जाता है। लापलाटा। ठीक ना, अब आगे देखते हैं मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल के बारे में देखते हैं। पहला आपका है आटाकामा। इसे विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कहा जाता है। आटाकामा मरुस्थल को सबसे सूखा मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। पेंटागोनिया को ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे पथरीला और पठारी मरुस्थल है, पेंटागोनिया। ठीक ना, आटाकामा जो कि सूखा मरुस्थल है। अब आगे देखते हैं खनिज तेल। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। यहाँ तांबे की सबसे बड़ी खान चुकची माता है। चुकची कमाता जो कि तांबे की सबसे बड़ी भंडार जो कि चुकची कमाता में है, जो कि चिली देश में स्थित है। यह आपका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अब आगे आपका ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। यहाँ कॉफ़ी के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। और फैजेंडा को आपको बता दें कि फैजेंडा जो है ये आपका प्रश्न आपका बन चुका है आपके एग्ज़ाम में। फैजेंडा क्या है? फैजेंडा आपका कॉफ़ी का उत्पादन जो कि बागान के रूप में इसको देखा गया है, इसलिए इसको फैजेंडा कहा गया। अब देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप जिसकी आकृति
प्याज के समान है। ओनियन जिसे आप खाते हैं ना, तो प्याज, वही आपका ओनियन जो है उसके आकार में जो है आपका अफ्रीका अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि 5वां बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी 1773 में। सन 1881 में इस पर पहला कदम जॉन डेविस ने रखा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, खोज किसने की? तो जेम्स कुक ने की थी, जो कि 1773 में, जबकि सन 1821 में पहला कदम किसने रखा? तो जॉन डेविस ने रखा था। ठीक ना, जॉन डेविस ने। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यहाँ पर हमेशा बर्फ़ की मोटी परत से जो कि यह महाद्वीप ढका रहता है, और विश्व की लगभग 86% बर्फ़ जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। अधिक बर्फ़ होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप या सफ़ेद रेगिस्तान की संज्ञा दी जाती है, अंटार्कटिका महाद्वीप को। क्लियर? अब आगे देखते हैं। यह महाद्वीप सबसे ठंडा महाद्वीप है, अतः यहाँ पर अस्थायी रूप से मानव नहीं रहते। विश्व में सबसे कम तापमान यानी -95 डिग्री जो कि अंटार्कटिका के वोस्टोक में रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात होती है। वोस्टोक में जो है सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र रिकॉर्ड किया गया -95 डिग्री। यहाँ पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। सन 1960 में इस महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिंह और सिरोही जी थे। इनके नाम पर एक स्थान का नाम है सिरोही पॉइंट। ठीक ना, गिरिराज सिंह सिरोही जी थे, इनके नाम पर एक स्थान का नाम सिरोही पॉइंट रखा गया। 1960 में गए थे। क्लियर? अब आगे आपका भारत ने मैत्री 1887 में, भारती 2012 में नामक शोध केंद्र जो कि स्थापित किया है। और एक शायद आपका गंगोत्री भी है। मैत्री, भारती और गंगोत्री, ये 3 शोध संस्थान यहाँ पे स्थापित किए हैं भारत ने। 3 शोध संस्थान, मैत्री, भारती, एक गंगोत्री है। गंगोत्री थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन 3 शोध संस्थान स्थित हैं वहाँ पर जो कि भारत ने स्थापित किया था। अब आगे का तथ्य है यूरोप महाद्वीप का। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर विश्व का 6वां व जनसंख्या के आधार पर 3रा स्थान है यूरोप महाद्वीप का। वास्तव में यूरोप और एशिया एक ही भूभाग है, जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है। यह यूराल और कैस्पियन सागर के द्वारा पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग किया गया। यह महाद्वीप अपने आप में एक प्रायद्वीपीय है। ठीक ना, यह महाद्वीप का प्रथम विकसित महाद्वीप व सर्वप्रथम पुनर्जागरण औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के कारण यह महाद्वीप आधुनिक सभ्यता का केंद्र भी माना जाता है, यूरोप महाद्वीप। ठीक ना। अब आगे आपका स्कैंडिनेविया, फिनलैंड को झीलों का देश व 10,000 झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड जो कि आपका आपने पढ़ा होगा, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 10,000 झीलों का देश जो कि कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। वैसे झीलों का देश जो कि आपका फिनलैंड को कहा ही जाता है। क्लियर। अब पर्वत श्रेणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जुर्रा पर्वत फ्रांस की सीमा पर स्थित स्विट्जरलैंड में यह सुंदर पर्वत है। यह सबसे लंबी सुरंग यहीं पर स्थित है। जुर्रा पर्वत जो कि फ्रांस की सीमा के पास में स्विट्जरलैंड में स्थित ये सबसे सुंदर पर्वत है। सबसे लंबी सुरंग यहीं पर स्थित है। अल्पाइन श्रेणी, इसको देखते हैं। यह एक नवीन वलय पर्वत श्रेणी है। अल्पाइन व हिमालय का निर्माण जो है यही निर्माण जो है यही एक हिस्सा है। ठीक ना। अब आगे आपका
नदियों के बारे में देखते हैं। यूराल नदी, यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है, यूराल नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। डॉन नदी, इस नदी का बेसिन कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आगे है आपका डेन्यूब नदी, यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 8 देशों से होकर बहती है, डेन्यूब नदी। पो नदी, इटली का प्रसिद्ध शहर वेनिस पो नदी के तट पर है, इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। और आगे है आपका राइन नदी, यह जर्मनी तथा फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। यूरोपोर्ट यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट माना गया है, ठीक ना। अब आगे आपका सीन नदी, फ्रांस की राजधानी पेरिस इस नदी के तट पर बसा हुआ है। और रोन नदी, जेनेवा व लायंस नगर इसी नदी के तट पर बसे हैं। और आगे आपका टेम्स नदी जो कि लंदन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है जेनेवा नगर, यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय, विश्व व्यापारी संगठन मतलब WTO और फीफा का मुख्यालय। और जेनेवा में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। जेनेवा में आपका WHO, WTO, फीफा का और यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र जिनेवा में स्थापित किया गया है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का सबसे प्रमुख बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया भी कहा जाता है यूक्रेन गणराज्य को। इटली का विश्व प्रसिद्ध सर्वाधिक अंगूर व जैतून का उत्पादक देश माना गया है इटली को। यूरोप की फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। तुरूप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं। तुरूप का गर्म कंबल जो कि गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम आपकी एक जलधारा है। क्लियर। अब आगे है आपका विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लांक में बनी हुई है, जो 12 किलोमीटर लंबी है। क्लियर। अब आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तथ्यों को अध्ययन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो एबेल तस्मान जी ने की थी 1642 ईस्वी में। एबेल तस्मान ने 1642 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तथा उसके आसपास के द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया या ओसेनियो कहा जाता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, एक देशीय महाद्वीप भी कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, दी लैंड गोल्डन पीस भी कहा जाता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं विश्व की सबसे लंबी मूंगा यानी कोरल निर्मित दीवार जो कि आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, इसकी पूर्व तट के पास प्रशांत महासागर स्थित है। अब आगे है आपका ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध मैरिनो भेड़ जो है आपका यहीं पर पाली जाती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन किया जाता है, जो कि मैरिनो एक भेड़ है, भेड़ की एक प्रजाति है। वह यहीं से जो है आपका सबसे ज़्यादा ऊन जो है यहीं से उत्पादन किया जाता है। और आगे है आपका दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्गी और कुलगार्डी नामक दो सोने की खान है। कालगुर्डी और कुलगार्डी जो कि सोने की दो प्रमुख खानें हैं। और यहाँ पर दो प्रमुख नदियाँ हैं, वो नदियाँ
जिसका नाम है मरे और डार्लिंग, ठीक ना। मरे और डार्लिंग 2 प्रमुख नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। और आगे आपका बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक 40% जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप करता है। मेलबॉर्न विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है। मेलबॉर्न जो कि विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जनवरी में यहीं से शुरू होता है। इस महाद्वीप की न्यूजीलैंड तथा दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इस महाद्वीप को न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। फिर से देखिए, इस महाद्वीप की न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्लियर। अब जो है ये आपका वीडियो हमने पूरा टोटल आपको महाद्वीप के बारे में आपसे चर्चा की, और महाद्वीप का वीडियो जो है हमने आपके पूरे जितने तथ्य थे महाद्वीप के, सभी महाद्वीपों के टोटल हमने आपसे यहाँ पे चर्चा की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक बात और आपसे हम विनती रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सभी फ्रेंड के पास इसको आप भेजिएगा, और सभी लोग इससे पढ़कर लाभान्वित हों। और यहाँ से आपको बता दें कि एक भी प्रश्न आपका कट नहीं होगा, और आपके प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो फिर हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहें, हैप्पी रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।